जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जो शत्रु हैं, जो एनिमी हैं, जो थर्ड पार्टी शत्रु हैं, कोई से भी शत्रु हो दोस्तों, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, शत्रु आपके बीच में नहीं आएंगे। दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है जो थर्ड पार्टी शत्रु होते हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देते हैं। मतलब वो कैसे परेशानी क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी ज़्यादा शत्रु देखे गए हैं, तो और ज़्यादा शत्रु हमारे पास कमेंट भी ऐसे आते हैं कि जैसे पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं। तो दोस्तों अब ये पड़ोसी करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई नौकरी लग गई, या फिर आप कोई धंधा कर रहे हैं, या फिर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, तो आपको नीचा दिखाएंगे अपने बॉस के सामने। ऐसे भी करते हैं शत्रु। लेकिन बहुत जगह ये होता है कि सामने से आकर के आपसे लड़ते हैं। अब दोस्तों शत्रु बहुत ज़्यादा बलवान है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा बलवान है, आप उससे लड़ नहीं सकते। अब लड़ नहीं सकते तो दोस्तों क्या उपाय ऐसा किया जाए जिससे कि हम उसको मार भी सकें और उसको परेशान भी कर सकें, उसको मार भगा सकें। तो दोस्तों ये जो उपाय है आज बहुत ही सीधा साधा उपाय है। ना तो इसमें आपको कोई मंत्र बोलना है, ना ही आपको इसमें कुछ ऐसा कोई हाई फाई टोटका करना है जिसमें आपको घंटा 2 घंटा लग जाएगा। ना इसमें कोई पूजा प्रतिष्ठा की जरूरत है, आपको केवल ये थोड़ा सा टोटका करना है। और टोटका करेंगे तो आपकी एनिमी, आपके शत्रु जो हैं पूरी तरह से आपको बर्बाद करना बंद कर देंगे। आपसे, आपकी लाइफ से शत्रु जो है हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। दोस्तों जो एनिमीज़ होते हैं, शत्रु होते हैं हमारे लाइफ में, हमेशा वो ये देखते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करें। दोस्तों आज कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग के समय में आपको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है, शत्रु अपने आप बनते चले जाते हैं यदि आप कोई तरक्की करते जाते हैं। मान लीजिए आप किसी काम में कोई तरक्की कर रहे हैं तो आपके शत्रु अपने आप ही खड़े होते चले जाएंगे और डेली एक शत्रु बनेगा। मान लीजिए आप कोई तरक्की कर रहे हैं और आपने कोई कार ले ली या फिर आपने कोई बड़ा सा घर ले लिया, मकान ले लिया, तो फिर आपके शत्रु ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे और इनको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अब रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए हम टोटका करते हैं और ये टोटका जो है वाजिब भी है, सही भी है करना। कारण क्यों है सही करना? क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि कोई हम पर कुछ आरोप लगा रहा है या फिर हमसे जबरदस्ती की दुश्मनी पाल रहा है तो उसको मारना बहुत जरूरी होता है। इस कारण से इस तरह के टोटके करने से दोस्तों हमारा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम ये स्वयं की आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये टोटका बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इस टोटके को आप बिल्कुल किसी बेवजह, किसी बेमतलब इंसान पर आजमाएं नहीं, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत नुकसान हो जाएगा और मैं बता रहा हूँ तो मुझे भी नुकसान होगा। तो इस वजह से किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जो वास्तव में आपकी जान पर ही बनाई। यदि छोटी मोटी रंजिश हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जान पे ही बनाई और आप चाहते हैं कि शत्रु जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार अब तो ये बिल्कुल हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है या कोर्ट कचहरी का मामला चल गया है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों इस उपाय को कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा? आप किसी उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वार कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस उपाय को आज ही करें या शनिवार को करें या रविवार को करें, ऐसा कोई भी इसका दिन फिक्स नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो दोस्तों जरूर लिख दें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको कई तरह के मंत्र मिल जाएंगे जो कि शत्रु नाशक होंगे, लक्ष्मी जी को लाने वाले होंगे। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम चैनल चलाते हैं और ये वीडियो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। हमारी संस्था किसी प्रकार का किसी तरह का कोई पेमेंट हमसे नहीं लेती है। अब दोस्तों मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में इन शत्रुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, शत्रुओं को आप अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक मेथी दाना। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये उपाय जो है ये कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वार को कर सकते हैं और उस दिन पर पूरे में दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको रात को इस उपाय को नहीं करना है। तो आपको किस तरह से करना है, आप थोड़ा सा मेथी दाना ले लीजिए। दोस्तों मेथी दाना जो हमारी रसोई में मिल जाता है, रसोई में यदि आपके मेथी दाना अवेलेबल नहीं है, जो कि अचार वगैरह में भी डलता है, और यदि वो नहीं है तो आप जाकर के किराने की दुकान से ला सकते हैं। बहुत ही कम और रेट में आ जाएगा, 2, 5, 10 रुपए का आप मेथी दाना ले आइए। इतना सा एक मुट्ठी मेथी दाना आपको लाना है और बिल्कुल सूखा मेथी दाना आपको लाना है, बहुत अच्छा मेथी दाना लाना है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा एक नींबू लेना है, एक बिल्कुल रस से भरा हुआ ताज़ा नींबू लेना है जिसमें किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का कोई डोट या फिर किसी प्रकार का कोई गुदावा नींबू या इस तरह का नहीं हो, कोई दाग धब्बे वाला नींबू नहीं हो, इस तरह का आपको नींबू ले लेना है और आपको थोड़ा सा कपूर लेना है जिसे हम की जलाते हैं। अब आपको इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप इस उपाय को किसी भी वार को कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इस उपाय को करेंगे जो ज़्यादा ये फल आपको देगा, क्योंकि शाम के समय क्या होता है कि सूर्यास्त के समय इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा पावरफुल ये हो जाता है। अब आपको क्या करना है, किसी भी सुनसान जगह पर जाना है। अब दोस्तों सुनसान जगह पर जाना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको घर में किसी को नहीं बताना कि आप क्या उपाय कर रहे हैं। इस उपाय की चर्चा आपसे किसी से नहीं करनी है, केवल चुपचाप रह करके इस उपाय को करना है, इस टोटके को करना है। तो इस टोटके का असर बहुत ज़्यादा होता है। कई भक्तजन मुझे कमेंट करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि ये उपाय जो है हमारा सफल नहीं हुआ। तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि आप या तो डिस्कस कर लेते हैं फैमिली में किसी से, या किसी को बता देते हैं कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप ज़्यादा उसके पीछे लगेंगे, ज़्यादा उसके लिए चर्चा करेंगे, तो ये उपाय कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो ये उपाय जब सफल होते हैं जब आप चुपचाप इनको करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करें, चुपचाप जाकर के थोड़ा सा मेथी दाना लेकर के एक थैली में भर लें मेथी दाने को, एक नींबू रख लें जेब में, एक लाल कलर का मार्कर रख लें जेब में, और दोस्तों इसी के साथ आप एक कपूर, 2-4 कपूर की टिकिया भी रख ले जेब में। अब आप क्या करें, इसको बाहर लेकर के जाएं। दोस्तों इसकी स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकती हैं। शाम के समय जहां पर सुनसान हो ऐसी जगह जाना है। आप सुनसान में दोस्तों जंगल में नहीं जाना, ऐसी जगह जाना है जहां आपको कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, इस जगह आपको जाना है। अब आपको वहां पर जाकर के आपको क्या करना है मेथी दाना आपको डालना है किसी पेड़ के नीचे। अब दोस्तों किसी पेड़ के नीचे आपको मेथी दाना डालना है। वो पेड़ कैसा होना चाहिए, वो पेड़ या तो कांटेदार हो, या कांटेदार और बबूल का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बबूल का पेड़ नहीं है तो कोई भी दूसरा कांटेदार पेड़ आपको वहां पर चुनना है कि भाई कौन सा कांटेदार पेड़ है। उसके नीचे जाकर के आपको क्या करना है, थोड़े से मेथी दाने आपको डाल देने हैं। अब वहाँ देखना है कि आपको आसपास कोई देख नहीं रहा हो ये उपाय करते समय, टोटका करते समय। थोड़ा सा मेथी दाना जमीन पर उस पेड़ के नीचे रखें, और मेथी दाने रखने के बाद आपको नींबू लेना है, और नींबू के ऊपर आपको अपना जो दुश्मन है उसका नाम लिख देना है। अब दोस्तों आपके शत्रु हो सकता है 1 हो 2 हो, यदि 2 शत्रु हैं तो 2 शत्रुओं तक के तो नाम आप उस नींबू पे लिख सकते हैं लाल कलर के मार्कर से। लेकिन यदि आपके मान लीजिए 2 से ज़्यादा शत्रु हैं, या फिर आप शत्रु का नाम ही नहीं जानते, बहुत सी बार हमारे अज्ञात शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे छुरा टोकते हैं, इस तरह के शत्रु भी होते हैं। वो मित्र बन करके हमारे साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे क्या करेगा, छुरा गोपेगा। इस तरह के शत्रु होते हैं। तो आपको केवल यदि शत्रु का नाम पता नहीं है तो आप केवल मात्र वहां पर नींबू पर लाल पेन से, लाल कलर के मार्कर से आप शत्रु लिख दीजिए नींबू पर, ठीक है। और यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो 2 शत्रुओं के नाम आप वहां पर लिख सकते हैं, वो भी लाल कलर के मार्कर से। अब लाल कलर के मार्कर से नाम लिखने के बाद आप मेथी दाने के ऊपर आपको उस नींबू को रख देना है, और उस नींबू के ऊपर आपको वो जो नींबू आपने जैसे मेथी दाने पर रखा, अब उसके ऊपर आपको कपूर की टिकिया जला देनी है। अब कपूर की टिकिया आपको जलानी है कि कितनी कपूर की टिकिया, आपको 3 कपूर की टिकिया नींबू के आसपास रख करके जला देनी है। जलाने के बाद अब नींबू को अपने बाएं पैर से, अपने बाएं पैर आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर के नींबू को, जब ये कपूर पूरी तरह से जल जाए, मेथी दाने भी थोड़े थोड़े जलेंगे, अब आपको नींबू के ऊपर अपने बाएं पैर से उस नींबू को दबा करके, यानी कुचल करके, और इस तरह से कुचले बाएं पैर से कि नींबू पूरी तरह से कुचल जाए, और कुचल करके आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे सीधे आपको आ जाना है, और सीधे सीधे घर पे आ जाना है। यानी कि आपका जो भी एनिमी है, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, वो जल्दी ही आपकी लाइफ से चला जाएगा। अब ये जो दोस्तों इस तरह का जो उपाय करते हैं, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसको नींबू को पैर से कुचलें, और यदि कुचला जाए तो ठीक, नहीं उचला जाए तो ठीक, आपको उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधे सीधे अपने घर पे आ जाना है। सीधे अपने घर पर आकर के अपने हाथ मुंह धो लेने हैं, और हाथ मुंह धो लेने के बाद यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो आप स्नान भी कर सकते हैं, और हाथ मुंह धो लेने हैं, और अपने घर के मंदिर में आकर के आपको भैरू जी और माता काली से यह प्रार्थना करनी है कि हे माता काली, हे भैरवनाथ, मैंने आज ही उपाय किया है अपने शत्रुओं का हनन करने के लिए, अपने शत्रुओं को दूर भगाने के लिए, तो आप मेरी सदैव रक्षा कीजिएगा उन शत्रुओं से, और आज जो टोटका किया है वो मेरा पूरा का पूरा सफल बनाइएगा। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको 1 अगर 2 अगरबत्ती लगा लेनी है। दोस्तों आप इस उपाय को ट्यूसडे और सैटरडे भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को उपाय जो करते हैं वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन दोस्तों इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि नींबू का उपाय है, और नींबू का उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। नींबू खट्टा फल होता है, और खट्टे फल में दोस्तों जो ऐसी ताकत होती है नींबू में, तो तंत्र मंत्र और विद्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में मेथी दाने का प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों बस आपको ये वाला उपाय
करना है, इस उपाय को करने के बाद आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करना। दोस्तों इसका फल 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको इतनी जल्दी देखने के लिए मिलेगा कि 2-4 दिन में ही शत्रु जो है उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। शत्रु की आर्थिक शक्ति पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, आर्थिक रूप से शत्रु पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। साथ ही दोस्तों दूसरे तरह की उसकी शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा।